युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती और सांपों को कितना भी दूध पिला लो वो काटना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही कुछ हाल है कट्टरपंथियों का, जो खाते तो भारत का है, सारी सुख सुविधाएं भी यहीं की लेते हैं, लेकिन बोली एकदम आतंकी मुल्क पाकिस्तान जैसी बोलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि द कश्मीर फाइल्स के सच को देखकर कश्मीर के ही जिहादी मौलाना कितने बौखलाए हुए हैं और ऐसी तकरीरें दे रहे हैं कि जैसे 1990 के दशक में हिंदुओं के नरसंहार के वक्त दी थी। एक मस्जिद का मौलाना भरी मुसलमानों की सभा में खुलेआम खुदा की कसम खाते हुए हिंदुओं के मिट जाने का ऐलान करता है, लेकिन जब मौलाना को मोदी के एक्शन का डर चढ़ा तो वो कैसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी खबर जुड़ी है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले केजरीवाल से। आपको दिखाऊंगा कि द कश्मीर फाइल्स से नफरत करने वाला केजरीवाल सत्ता की लालसा में कितना बड़ा हिंदू विरोधी बन चुका है। आपको सबूतों के जरिए बताऊंगा कि कब कब केजरीवाल ने अपना हिंदू विरोधी रूप दिखाया है। और आखिरी खबर योगी बाबा के एक्शन से जुड़ी है। आपको बताऊंगा कि शपथ लेते ही कैसे योगी बाबा ने 100 माफियाओं की लिस्ट तैयार करके अधिकारियों को बुलडोजर चलवाने का आदेश दे दिया है। साथ ही बताऊंगा कि योगी के एक्शन के डर से 50 अपराधियों ने कैसे थाने में जाकर गिड़गिड़ाते हुए सरेंडर कर दिया। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। जब से द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुई है तब से ही देश विरोधी गैंग और जिहादी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार का सच दिखाना कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा है। वो लगातार इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने जब से सामने आकर इस फिल्म का खुला समर्थन किया है तब से तो इस फिल्म ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। यही बात अब कश्मीर के उन मौलानाओं के सीने में चुभ रही है जो जिहादी सोच पाले हुए हैं। राजौरी के एक जिहादी मौलाना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुदा की कसम खाते हुए हिंदुओं के मिट जाने का ऐलान करता है। उसके सामने बैठी भीड़ उसका समर्थन करती है, इस्लामी नारे लगाती है। मौलाना कहता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर 800 साल हुकूमत की है और हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुकूमत को सिर्फ 70 साल ही हुए हैं। तो वहीं द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का नामो निशान मिटा दिया गया था। एक बार आप भी सुनिए कट्टरपंथी मौलाना का जहरीले बयान। क्या आप लोग इस बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए? आप दोनों खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की। तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। हिंदुओं के प्रति नफरत रखने वाले इस मौलाना की जहरीली भाषा तो ऐसी लगती है कि यह पाकिस्तान का हो, लेकिन यह जम्मू कश्मीर की जामा मस्जिद का मौलवी फारूक है। आपने यह भी देखा होगा कि जब यह जहर उगल रहा होता है तो उसके सामने बैठी मुसलमानों की भीड़ कुछ उसी तरह के नारे लगाती है जैसे 1990 के दशक में हिंदुओं के नरसंहार के दौरान लगाए गए थे, जो द कश्मीर फाइल्स में दिखाया भी गया है। यानी कि नाराए तकदीर और अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। अब आप समझ सकते हैं कि अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, ये बस मौके के इंतजार में हैं। लेकिन अब इन्हें मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देश के सभी सनातनी जाग गए हैं और देश में ऐसी सरकार है जो जिहादियों का अच्छे से इलाज करना जानती है। इसीलिए जब जिहादी मौलाना पर एक्शन लेने की चारों तरफ से मांग उठी तो एक कायर मौलाना पीएम मोदी के डंडे के डर से डर गया। मौलवी का कहना है कि वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ बोला है। हमारा न किसी मजहब को न किसी तबके को टारगेट करना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कश्मीरी पंडित हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, आन है, बान है और उनके बगैर जम्मू कश्मीर अधूरा है। एक बार आप भी सुनिए मौलाना ने माफी में क्या कुछ कहा। हमारा ना किसी मजहब से ना किसी तबके को टारगेट करना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कश्मीरी पंडित हमारी जम्मू कश्मीर की शान है,
आन है, बान है, और उनके बगैर जम्मू कश्मीर जो है वो अधूरा है। और मेरे बयान को शायद किसी के समझने में या उसके क्योंकि पूरी तकरीर उसमें दिखाई नहीं गई, तो वो किसी ने किसी एक मजहब पर या किसी जात से कोई उसका ताल्लुक नहीं, वो मेरा हुकूमत से इस बात का मुतालबा था। और उसके बावजूद अगर कोई जुमला मेरा किसी की समझ में ना आया हो, तो मैं एक वसीउल कल्ब आदमी हूं, तो किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माजरत हूं। मेरा किसी मजहब से कोई ताल्लुक कहने का मतलब नहीं है। मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि ऐसी फिल्में जो है वो रिलीज नहीं होनी चाहिए। इससे मुल्क में बदअमनी होती है, नफरतें बढ़ती हैं। बाकी कश्मीरी पंडित जो है वो हमारे भाई हैं, वो हमारी शान है, वो कश्मीर उनके बगैर अधूरा है। तो लिहाजा कोई भी ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो अमन का ही पैगाम देते हैं, अमन की दावत देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये मौलाना कितना डरपोक और कायर है। पहले तो हिंदुओं के मिट जाने की बात कहता है और अब एक्शन के डर से माफी मांग रहा है। खैर, उम्मीद है कि इस मौलाना का सरकार जरूर इलाज करेगी, क्योंकि इसका जहरीला बयान समाज में जहर घोलने वाला है और कट्टरता को बढ़ावा देने वाला है। अब बात करते हैं भोकाल टाइट की दूसरी खबर की, कि जिसने यह साफ कर दिया कि केजरीवाल हिंदू विरोधी बन चुके हैं। हाल ही में जब बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की, तो केजरीवाल ने कहा था कि अगर सबको फिल्म दिखानी है तो निर्देशक से कहो कि वो यूट्यूब पर डाल दे, सब मुफ्त में देख पाएंगे, टैक्स में छूट देने की जरूरत क्या है। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? तो देखा आपने, पहले तो केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को झूठा बताया, फिर कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए बेशर्मी के साथ हंस रहे हैं। अगर केजरीवाल ऐसा करके आतंकियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? लेकिन अब देश की जनता को केजरीवाल के इस असली रूप को समझना होगा कि ऐसे नेता हमारे देश के लिए कितने खतरनाक हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि खुद को बड़ा हिंदू बताने वाले केजरीवाल कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर पर दिए केजरीवाल को उस बयान की जिसमें उन्होंने बाबरी का समर्थन किया था। अरविंद केजरीवाल ने एक रैली में कहा था कि जब बाबरी का विध्वंस हुआ तब मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी, आप तो बहुत खुश होंगी, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने जवाब दिया, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। केजरीवाल ने मार्च 2014 में यह बयान दिया था। एक अन्य बयान में उन्होंने मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाया था। केजरीवाल पर एक हिंदू विरोधी होने का भी यह मामला है। एक साल पहले जब दिल्ली के चांदनी चौक में करीब 50 साल पुराने हनुमान जी के मंदिर को केजरीवाल सरकार ने तुड़वा दिया था। यह हनुमान मंदिर चांदनी चौक के मुख्य मार्ग के बीच में था। प्रशासन ने इसे सौंदर्यीकरण का हवाला देते हुए तोड़ा था, कहा था कि इससे सड़क निर्माण में दिक्कत आ रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ इसी सड़क पर आगे मस्जिद बनी हुई है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इससे साफ है कि केजरीवाल को हिंदुओं के धार्मिक स्थलों से दिक्कत है। अब बात करते हैं केजरीवाल पर हिंदू विरोधी होने के एक और सबूत की। दिल्ली में मौलवियों को हर महीने केजरीवाल सरकार 15,000 रुपए तनख्वाह देती है, लेकिन पुजारियों को फूटी कौड़ी तक नहीं। तुम्हें केजरीवाल का एक और ऐसा फैसला बताता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर काम करते हैं और हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे रखते हैं। दिल्ली के द्वारका में सरकारी जमीन पर केजरीवाल सरकार की ओर से हज हाउस बनाने का फैसला भी इसी बात का बड़ा सबूत है कि वो हिंदू विरोधी हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर काम करते हैं, जिसका हिंदुओं ने भी विरोध किया था। ऑल द्वारका रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक खत लिखा गया था, जिसमें उनसे हज हाउस के अलॉटमेंट की जगह को कैंसिल करने की अपील की गई थी। जिस तरह से केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को झूठा बताकर मजाक उड़ाया, वो भी केजरीवाल के हिंदू विरोधी चेहरे को दर्शाता है। अब आप समझ गए होंगे कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले केजरीवाल सत्ता की लालसा में कैसे हिंदू विरोधी बन चुके हैं। अब बात करते हैं भोकाल टाइट की आखिरी खबर की। शपथ लेते ही योगी बाबा पूरे मूड में हैं।
और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि माफिया और अपराधियों को प्रदेश से मुक्त किया जाए, क्योंकि यही प्रदेश के विकास में बड़ी बाधा होते हैं। इसलिए तो योगी बाबा ने बुलडोजर और पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है, जिसके परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं। कहीं पुलिस एनकाउंटर में अपराधियों का काम तमाम कर रही है, तो कहीं बुलडोजर करोड़ों की संपत्ति को खाक में मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई को देखकर अपराधी थर-थर कांप रहे हैं और जान की भीख मांगते हुए खुद थाने में जाकर हाथ खड़े कर सरेंडर कर रहे हैं। अपराधियों के बीच योगी बाबा का खौफ इतना है कि 10 मार्च यानी कि चुनाव के नतीजे आने के बाद से अब तक 50 अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। उधर 75 जिलों के सभी अधिकारियों से सीएम योगी ने माफिया, गुंडों और दंगाइयों की लिस्ट मांगी है और किस माफिया के ठिकाने पर सबसे पहले बुलडोजर चलेगा, इसका भी अधिकारियों से पूरा खाका मांगा है। जिसके बाद अधिकारी भी एक्शन में दिख रहे हैं। अधिकारियों ने बाबा के आदेश का पालन करते हुए 100 से ज्यादा माफिया और अपराधियों की लिस्ट सौंप दी है। जल्द ही इन सब के ठिकानों पर बुलडोजर चलने वाला है। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।